सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग देखेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे, जो हमारा प्लेलिस्ट था उसमें एक सेकंड पार्ट है ये। और अभी इसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में हम लोग बहुत सारे पार्ट्स को देखेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग आपके कैनेमेटिक्स ऑफ वेरिएबल पर है ये क्वेश्चन। और कैनेमेटिक्स ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब है कि हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं एंड कुछ उसके वेरिएबल। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी में आगे देखेंगे अबाउट मोर वेरिएबल्स। जैसे क्या क्या, तो जैसे एक हो गया, हम लोग एवरेज स्पीड बात किए थे, एवरेज स्पीड हमने बात किया था और एवरेज वेलोसिटी बात किया था। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? dx by dt होगा। दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ दिस v इज व्हाट? दिस इज इंस्टेंटेनियस, दिस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt। और अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो v इंस्टेंटेनियस का मॉड निकालेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो हमारा dx by dt है, ये हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह जो सीखे थे बेसिक मैथ्स में, ये उसी का पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। बेसिक मैथ्स के मैंने एक अलग से सीरीज बना करके रखा है, पाँच मात्र वीडियो है और बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाया है ताकि आपकी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो। ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज आवर dx by dt। ठीक ऐसे ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये हो गया, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कि हम लोग अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं v dv by dx। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। जहां पर टाइम के फंक्शन में होगा वी विल यूज dv by dt, जहां पर x के फंक्शन में होगा वी विल यूज v dv by dx। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला ये है कि हाउ दिस v dv by dx इज कमिंग। तो आप देख सकते हो a इज इक्वल टू dv by dt होता है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं dv by dt इंटू dx by dx। और इसको आप मिला दीजिए, dx by dt को आप मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? ये v dv by dx। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई है बात। और एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब हम लोग सिर्फ डिफिनेशंस को ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। these all are our variables in kinematics। अब इस वेरिएबल्स में जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हमारे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो जैसा कि हमने देखा a इज इक्वल टू dv by dt है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर t इज इक्वल टू 0, अगर ये u था, t इज इक्वल टू t, अगर ये v है तो ये हमारा बन जाएगा v फ्रॉम u टू v एंड दिस इज इक्वल टू a अगर कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? 0 से
टी। तो ये हमारा बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस v इज इक्वल टू हम लोग को पता है dx बाई डी टी होता है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज u प्लस ए टी। तो अगेन dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी, और इसका क्या इंटीग्रेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ये x इसका जीरो था एंड एट टी इज इक्वल टू टी ये इसका x हो गया। तो क्या हो जाएगा वैल्यू x इज इक्वल टू u बाहर यू टी प्लस a कांस्टेंट है बाहर चला गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक ऐसे ही a इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं v डी वी बाई डी एक्स। तो अगर हम इस dx को उधर कर दें तो v डी वी क्या बन जाएगा a इंटू डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एट x इज इक्वल टू जीरो ये हमारा u पर था एंड एट x इज इक्वल टू x ये हमारा बन गया v। तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई टू फ्रॉम u टू v। दिस इज इक्वल टू a और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू a इंटू एक्स। ये वैल्यू बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसकी वैल्यू बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd। ऐसे हम लोग ये 3 इक्वेशंस लिखते हैं और ये हमारे वेरिएबल्स के क्वेश्चन हो गए, वेरिएबल्स हो गए। अब जो है हम लोग जो ये अभी हम लोग सीखे हैं तो हम लोग इसको 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा होगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में किस किस तरह का क्वेश्चन होता है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी जो हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स वाले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लाइक दिस। तो देखिए क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स गिवन है और a एंड b कांस्टेंट है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अब हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई डी टी या फिर v dv बाई डी एक्स। कौन सा यूज़ करेंगे, तो आपको दिख रहा है t एज अ फंक्शन ऑफ x है। कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, तो काम करते हैं dt बाई डी एक्स कर देते हैं। क्या बन जाएगा ये 2ax, a बाहर गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b। तो आप देख सकते हैं dx बाई डी टी जो है ये बन जाएगा 1 बाई 2ax प्लस b, जो कि नथिंग बट दिस इज v एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो क्या करना पड़ेगा dv बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, देखिए इस v को हम लिख सकते हैं, इस v को हम लोग लिख सकते हैं 2ax प्लस b का पावर -1। कोई दिक्कत है, चेन रूल आपने पढ़ा होगा, dv बाई डी एक्स करना है तो क्या हो जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, देन 2ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा -2, और अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो इंटू 2a। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी -2a बाई 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर dv बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था a इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। नाउ दिस v इज हाउ मच, v की वैल्यू थी 1 बाई 2ax प्लस b। नाउ इसी में हमने मल्टीप्लाई करना है मुझे dv बाई डी एक्स भी, तो यहाँ पे -2a बाई 2ax प्लस b का अगेन होल स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है v इज इक्वल टू 1 बाई 2ax प्लस b, तो हम इसको लिख सकते हैं -2a इंटू v का क्या 2ax प्लस b का पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज आवर v क्यूब। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है एज फंक्शन ऑफ टी। तो v क्या होता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स।
आप समझिए वेलोसिटी को मैंने dx बाई dt क्यों लिखा, क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, तो मुझे इस टाइम को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो x वाले चीज़ को एक जगह पे रखते हैं, तो dx बाई अल्फा रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर अल्फा को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन, और अल्फा को उधर भेज दिए तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा, ये 0 टू टी, क्योंकि दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2, और ये ऐसा हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। सो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी बाई टू। एक्स स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो x बन जाएगा और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। सो x एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग ओ एक्स एट टाइम टी, द डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय लाइक दिस, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट पे आने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है। तो डी एक्स बाई डी क्या हो जाएगा, 0 + 12 - 3t स्क्वायर। ये वैल्यू को अगर इक्वल टू 0 कर दें तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जा रहा है 4, तो टी की वैल्यू आया 2 सेकंड। 2 सेकंड पे पार्टिकल जाकर के रुक जा रहा है, तो 2 सेकंड पे हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 40 + 12 इंटू 2 दैट इज हाउ मच 24 माइनस टी क्यूब दैट इज 8, 40 + 16 कितना आ रहा है 56 मीटर। अगर आप देखिए 56 मीटर यहाँ पर आंसर भी है, बट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जरा देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 क्या x की वैल्यू 0 है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या है 40, मतलब टाइम जब 0 था तो पार्टिकल ऑलरेडी 40 मीटर पे था, तो 40 से वो टी इज इक्वल टू 2 पर कहाँ पर गया, 56 मीटर पर गया। इसका मतलब वो चला कितना एक्चुअली ओनली 16 मीटर। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही बात है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, ये जस्ट अभी हम लोग किए हैं, तो दिस इज द वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है वी नॉट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो v इज इक्वल टू उनको दिया हुआ है वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। वी इज इक्वल टू कितना डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू कितना डी टी, और मुझे इसका क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ये वैल्यू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, दिस इज द वैल्यू एफ टी क्यूब बाई 3। अब मुझसे पूछा है 1 पे, तो वैल्यू हो जाएगा वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है ठीक है, इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो बताइए t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है ना, तो इसको क्या कर दीजिए t - 3 कर दीजिए, तो ये बन गया रूट एक्स। स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी 0 है, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे 2t - 6 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू आ गया 3 सेकंड। तो मुझसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए 3 सेकंड पे, तो 3 सेकंड पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x एट 3 कितना हो जाएगा 9 + 9 - 6 इंटू 3, तो हम देख सकते हैं 18 - 18 क्या हो रहा है 0, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए t की वैल्यू दिया हुआ रूट एक्स प्लस 4, डी एक्स बाई डी टी पूछा है t इज इक्वल टू 4 पे, तो क्या करेंगे t - 4 इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगा t - 4 का क्या होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी करना है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा 2t - 4, और t - 4 का डिफ्रेंसिएशन कितना 1, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। एट टी इज इक्वल टू कहाँ पे चाहिए 4 पे चाहिए, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 4 - 4 कितना आ जाएगा वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मैं यहाँ जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं ये dx बाई dt जो निकाल रहा हूँ क्या है डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है गो टू डैट माई प्लेलिस्ट, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिफरेंशिएशन समझाया हुआ है,
वहां जाकर के देखिए। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। मतलब हमसे dv बाई डी एक्स पूछ दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ पॉइंट व्हेन वेलोसिटी इज दिस। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन चाहिए तो v dv बाई डी एक्स। तो आंसर हो गया 20 इंटू 5, दैट इज हाउ मच 100। आंसर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, दैट इज योर बेसिक मैथ्स। ई की पावर माइनस बीटा एक्स, दिस इज डी टी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब दिया हुआ है एट टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल कहाँ पर है, जीरो पर। एट टी इज इक्वल टू टी, पार्टिकल का मुझे एक्स चाहिए, बस यही क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर बीटा एक्स डी एक्स, ई की पावर बीटा एक्स डी एक्स, जीरो टू एक्स, इट इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा टी, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा ई की पावर बीटा एक्स एज इट इज, ठीक है, ई की पावर बीटा एक्स बाई बीटा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम जीरो टू एक्स, और ये हो गया हमारा टी। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओके, मुझे एक्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर बीटा एक्स बाई बीटा माइनस ई की पावर जीरो, तो ये हो जाएगा 1 बाई बीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू टी, ई की पावर, ई की पावर बीटा एक्स, ये बीटा हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज बीटा, सॉरी, दिस इज ई की पावर बीटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू टी ओनली। ई की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू बीटा टी, और ये माइनस 1 उधर जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 1। अब अगर एल एन लगा दें तो ये एल एन ई की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू एल एन बीटा टी प्लस 1, तो ये बन जाएगा बीटा एक्स इज इक्वल टू एल एन बीटा टी प्लस 1। सो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई बीटा एल एन बीटा टी प्लस 1। अब अगर हमारा आंसर देखें तो log 1 प्लस बीटा टी बाई बीटा, सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, v इज इक्वल टू दिस, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए v दिया हुआ है, मान लीजिए इसको मैं लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा एक्स, या फिर प्लस माइनस बीटा एक्स, ऐसा करके लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। मैं जान रहा हूँ कि v एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा v dv बाई डी एक्स। मैं क्या करूँगा, मुझे dv बाई डी एक्स चाहिए, किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाय रूट अल्फा प्लस माइनस जो भी है, दैट इज योर बीटा एक्स, ठीक है। और इसकी जो ये डिफरेंशिएशन होगी, ये बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो रूट अल्फा प्लस माइनस बीटा एक्स इनटू, जब डीवी बाई डी एक्स करेंगे तो बीटा बाई टू, एंड फिर से वही वैल्यू दैट इज योर अल्फा प्लस माइनस बीटा एक्स। आप देखो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा और सिंपली बीटा बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा बाई टू। अब यहाँ पर ध्यान ये रखने वाला है कि अगर प्लस होगा तो ये बीटा प्लस में रहेगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस इतना ही सा हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो हमने बीटा जो बाहर बाहर रखा है, इसकी वैल्यू प्लस या माइनस होगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ए की वैल्यू प्लस माइनस बीटा बाई टू पॉजिटिव इफ कोफिशिएंट ऑफ x is positive, negative if coefficient of x is negative। अब अगर हम इसको याद रखें, देखिए कितना सिंपल ये बन जाएगा, -10 है तो -5 हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। देखिए फिर से वैसा ही आ गया, 24 है 12 हो जाएगा आंसर, सिंपल। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसको अल्फा प्लस बीटा एक्स के फॉर्म में एक बार बना लिया, हमारा एक एक बार में आंसर बनता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दियर टाइम डिपेंडेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा टी की पावर 3/2, डिस्प्लेसमेंट पूछा है बिटवीन दिस टू दिस, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt अल्फा टी की पावर 3/2। सो dx इज इक्वल टू
अल्फा टी की पावर 3/2 डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 2 to 5, दिस विल गिव अस एक्स। क्या हो जाएगा वैल्यू, अल्फा टी की पावर ये कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 2 to 5। क्या हो जाएगा वैल्यू 2/5 इंटू अल्फा टी की पावर 5 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2, 5 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2, मतलब ये वैल्यू है कितना 2/5 इंटू अल्फा 5 की पावर 5/2 मतलब 5 इंटू रूट 5, 5 का स्क्वायर है ना, तो दिस इज 25 रूट 5 माइनस 2 की पावर 5/2 है, माने 2 की पावर स्क्वायर माने 4 इंटू रूट 2, ऐसा वैल्यू हो रहा है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 अल्फा बाई 5 25 इंटू 2.25 माइनस 4 इंटू 1.414, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो वैल्यू इज 25 इंटू 2.25 माइनस 1.414 इंटू 4, ये वैल्यू आ रहा है 50.594 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, it is coming 20.23 अल्फा। सो आई होप आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही हमारा अप्रॉक्स आंसर मिल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सो v की वैल्यू दिया हुआ है b रूट एक्स, मुझे चाहिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ, तो स्पीड चाहिए, तो dx बाई डी टी बी रूट एक्स dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी इंटू टी। सो रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी बाई 2, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए था, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ, सो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट बी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2t, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू टी बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टाउ बाई 2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी, हमसे पूछा है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक्स एट 5 माइनस एक्स एट 3 बाई 5 माइनस 3, बहुत सिंपल है। पहले वैल्यू 5 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, देन 5 माइनस 3, कितना आंसर आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 125 प्लस 25 प्लस 20, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना 3 पर 2 इंटू 27 प्लस 9 प्लस 12, ठीक है, बाई 2, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 250 प्लस 45 295 माइनस 54 प्लस 21 माइनस 25/2, कितना हो जाएगा वैल्यू 0 220/2, दैट इज योर 110 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये तरीका था हमारा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का, दैट इज योर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एक और तरीका है फाइंड करने का, हम लोग वेलोसिटी निकाल करके वी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 बाई इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 3 to 5, ये भी करते तो भी हो जाता, बट यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ता, और वेलोसिटी निकाल भी सकते थे। आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, कितना हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू 3t स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, लाइक दैट, दिस इज योर वेलोसिटी, यहाँ पे पुट करेंगे, यू कैन गेट योर आंसर। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है, बहुत ही आसान है, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कहीं पर भी कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।